नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय जिज्ञासु महानुभाव, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी और आप सभी जो विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। आइए सर्वप्रथम जो प्रक्रिया चली है, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पहले पाठ करते हैं, उसके बाद फिर भगवान की कृपा से कुछ चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन कर रहे हैं, भक्ति योग का आधार लेकर। भगवान ने अर्जुन के सामने दो प्रकार के साधनों की चर्चा की। एक सगुण साकार की साधना और एक निर्गुण निराकार की साधना। निर्गुण निराकार के विषय में भगवान ने बहुत संक्षेप में कहा और निर्गुण निराकार के जो साधक है उनको भगवान ने नाम दिया। वहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त तत्व है, जो निर्गुण निराकार है, जिसको वेद ने इंद्रिय अगोचर कहा है, उनमें अपने चित्त को लगाना। अव्यक्त में आसक्त है जिनका चित्त। और सगुण साकार की परिभाषा में जो उपासक है सगुण साकार के, उनको भगवान ने नाम दिया मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेत, मुझ में जिनका चित्त समर्पित है, आवेशित है, निक्षेप है। ऐसे जो लोग हैं उनको मैं संसार सागर से उद्धार करने वाला बनता हूं। लेकिन जो मय्यावेशित चेतस वाला जो साधक है, उसमें चार भक्ति के जो दिव्यता है, भक्ति के जो दिव्य गुण है, वो उतरने चाहिए। एक छठे श्लोक में जो चार साधनों की चर्चा करके भगवान ने कहा, इन चार साधनों के माध्यम से जो मेरी उपासना करता है, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो छठे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? पहला बताया, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके करने वाला समझना। दूसरा बताया मत्परा, मत्परा का अर्थ है लक्ष्य केवल भगवान है। तीसरा अनन्ये नैव योगेन, अनन्य योग मतलब आश्रय परमात्मा का लेकर अनन्य भाव से भगवान को बचता है, उसके जीवन में दूसरा कोई आश्रय नहीं है। और चौथा बताया ध्यायंत,
उसके जीवन में निरंतर ध्यान चलता ही रहता है। तो एक सूत्र पे हम लोगों ने चर्चा की, कौन से? एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। इस पर तो हम लोगों ने कुछ डिटेल्स में चर्चा की थी पिछले कुछ दिनों में। अब दूसरा जो सूत्र भगवान दे रहे हैं वो है मत पराह। मत परा, भक्त के जीवन की, जो सगुण साकार का उपासक है उसके जीवन की कसौटी क्या है? भक्त किसको चाहता है? मतलब वो भक्त, मत परा का मतलब भक्त का लक्ष्य क्या है? भक्त पहुंचना कहां चाहता है? वो कैसे नापता है कि मैं कितने दूर तक पहुंच गया हूं? उसे यह अनुभव होना चाहिए कि मैं पहले की अपेक्षा ईश्वर के निकट पहुंचा हूं या पहले जैसा ही बराबर में। यह अनुभव करते रहना चाहिए। कितनी दूरी हमने बना ली, कितनी दूरी तय कर ली हमने। देखिए, पहले जितना मैं प्रभु को दूर समझता था, क्या अब निकट समझने लगा हूं? पहले प्रभु मेरे जीवन में जितना अस्पष्ट थे, क्या अब स्पष्ट होने लग गए? कभी कभी पहले मैं अंधेरे में बात करता था, अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात। अब मुझे अंधेरे में नहीं लगता परमात्मा मेरे सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मुझसे बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। मुझे मेरी ईश्वर से बातचीत होने लगी या नहीं लगी, अभी ये अनुभूति करना होगा। मतलब भक्त के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है और कौन कौन से चीजों को महत्व समझता है। इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, अर्जुन मत पराहा। देखिए, पहुंचना कहां चाहते? महत्वपूर्ण सूत्र यह है, क्या परमात्मा में पहुंचना है? अब कभी कभी ऐसा भी होता है, बुरा मत मानना, भजन तो कर रहे हैं, 1000 पति से अरबपति होना है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? अरब परा, करोड़ परा। अथवा यूं कहा जाए, मैं गुमनाम था, मैं यशस्वी बनूं, पॉपुलर हो तो यशपरा। कभी वेदांत में कहा है ना, कोई लोक ही क्षणा में मस्त है, कोई वित्त ही क्षणा में मस्त है, कोई पुत्र ही क्षणा में मस्त है। हमारे जीवन में हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, पहले अपने आप को निर्धारण करना होगा। इसलिए भगवान ने यह सूत्र दिया है, तुम चाहते क्या हो? मत पराप कब बनोगे तुम? भगवान में समर्पित हो गई सारी चीजें, ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये तो हो गया, लेकिन मत पराहा, क्या भगवान के निकट पहुंच रहे हैं? आप जाना कहां चाहते हैं? आपने वरण क्या किया है? जैसे पत्नी वरण करती है ना पति का, एक कन्या, तो मैं कई बार कह चुका हूं, उसका सब कुछ बदल जाता है। वरण, इसलिए तो उसका नाम वर है। आपने वरण किया इसलिए वर है, श्रेष्ठ है। तो आपका गोत्र बदल गया, जैसे उनका वरण किया, क्या हुआ? उसका गोत्र बदल गया, कन्या का खानदान बदल गया, रिश्तेदार बदल गए, कहीं कहीं नाम बदल गया। तो आप जरा सोचिएगा, केवल एक बार वरण करने से उनके परायण हो गए आप, तो आपका सब कुछ बदला कि नहीं बदला? तो भगवान कहते हैं, जब तुमने मुझे समर्पित कर दिया है तो मत पर होना चाहिए। अब तुम्हारा नाता मेरे से है, मेरे से परिचय, मेरे द्वारा ही तुम्हारा परिचय हो। भक्त के भक्त बनो, जगत में जगत के माध्यम से हमारा परिचय न हो, परमात्मा के नाते हमारा परिचय हो। ये परमात्मा के निकट है, परमात्मा का भजन करते हैं, भगवान के भक्त है, तो उनका परिचय क्या होना चाहिए? परमात्मा के माध्यम से।
तो इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा का उसने वरण कर लिया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का वरण केवल मैं हूं, क्योंकि उसने मुझे अपना सर्वस्व माना। इसलिए भगवान कौन है? कहते हैं ना, पति है कि नहीं भगवान? प्राणपति है, लक्ष्मीपति है, जीव मात्र के पति है। वो चाहता भक्त क्या है? मुझे और कहीं नहीं पहुंचना है, मुझे तो केवल परमात्मा। इसलिए यदि उस भक्त को कोई त्रैलोक्य का साम्राज्य भी थाली में रखकर, सोने की थाली में रख के कोई दे देगा, वो भक्त कहेगा महाराज हरिओम, क्योंकि मेरा लक्ष्य था ही नहीं। मुझे श्रीमद् भागवत का एक बहुत प्यारा सा भाव याद आ रहा है। देवहूति माता ने कहा कपिल भगवान से, अपने भक्तों के विषय में मुझे बताइए, आपके भक्त चाहते क्या है? तीसरे स्कंद में चर्चा है। तो कपिल भगवान जी ने कहा कि हे माता, जो मेरे भक्त होते हैं ना, मैं उनके लिए 4 प्रकार की मुक्ति तैयार करता हूं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मुक्ति का नाम रख ले, आपको याद है कि नहीं, समझ लीजिएगा। कौन कौन सी मुक्ति? सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य और सारूप्य। बहुत सुंदर सूत्र दिया। मतलब कौन कौन सी मुक्ति होगी? सालोक्य, भगवान का लोक मिल जाना। सायुज्य, सालोक्य, सार्ष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाना। सामीप्य, भगवान के निकटता को पाना। और सारूप्य, परमात्मा का रूप पाना। लोक पाना, रूप पाना, निकटता पाना, ऐश्वर्य पाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति मैं सामने परोस देता हूं। लेकिन मेरा भक्त क्या कहता है? बहुत सुंदर श्लोक है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। इस श्लोक संख्या मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन तृतीय स्कंद में कपिल भगवान कहते, माता मेरा भक्त केवल मुझे, क्योंकि उसने मुझ तक पहुंचने के लिए भजन किया है, मुक्ति के लिए भजन नहीं किया है। क्योंकि वो मुक्ति परा नहीं है, रूप परा नहीं है, ऐश्वर्य परा नहीं है। क्या परा है? मत परा। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट करने जाए लायक। धन परा नहीं, परिवार परा नहीं, ऐश्वर्य परा नहीं, सूत्र दे रहे मत परा। एक मैंने आपको सुनाया था मत परा के जो है हमारे श्रीव महापुराण में उपमन्यु जी की कथा। उपमन्यु जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं और शिव भगवान का भजन कर रहे थे। आ गए भोलेनाथ, तो भगवान को लगा थोड़ा आनंद लें भाई भक्त से। तो भगवान शंकर का जो नंदी है वो तो बन गया ऐरावत, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो बन गया वज्र, तो महाराज इंद्र बन गए शिव जी। तो इंद्र बनते ही उपमन्यु जी ने उनका स्वागत किया है, आइए इंद्रदेव, आइए आइए पधारिए। तो उपमन्यु जी से इंद्रदेव कहते हैं कि हे उपमन्यु, कि आपका ऐसा भजन का भाव है और आपने मेरा बहुत सम्मान किया है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। क्या वरदान दो? उपमन्यु जी कहते महाराज अतिथि देवो भव, हमने पढ़ा है ना, इसलिए आप अतिथि बन के आए हैं। मैंने आपको बुलाया भी नहीं था, आपकी सेवा करना है मुझे। लेकिन आप ये मत कहो कि आपको क्या दूं, आपसे तो लेना देना है ही नहीं मेरा। यदि मैं परमात्मा अन्य किसी का भजन कर सके आपसे मांगने लग जाऊंगा, ये तो व्यभिचारी भक्ति मेरी, मत परा नहीं है। फिर किसी कोई स्त्री अपने पति से अपने पति से के पास रहती है, लेकिन जब कोई चीज मांगना हो तो कोई अन्यत्र जाके किसी और पति से मांगने लग जाए, तो आप जरा सोचिए उस स्त्री को आप क्या कहेंगे? व्यभिचारी। तो उपमन्यु जी कहते हैं मैं अपनी भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति नहीं बनाना चाहता,
क्योंकि मैंने शिवजी का भजन किया है। और इंद्र ध्यान से सुनिएगा, क्या बढ़िया भाव दिया है, ऐसा गजब का श्लोक। अपि कीट पतंगो वा, उपमन्यु जी कहते भवेयम शंकराज्ञया। भगवान भोलेनाथ आशुतोष यदि कहेंगे उपमन्यु तुम कीड़े बन जाओ अनंत वर्षों तक, पतंग बन जाओ, मैं बनने को राजी हूं, क्योंकि मेरे इष्ट ने कहा है, मुझे पाना वहां था, मुझे जो बनाएगा मैं राजी हूं। भवेयम शंकराज्ञया, लेकिन आप यदि कहो तीनों लोकों का राज्य तुमको दे दूंगा उपमन्यु, हे इंद्र आपके द्वारा प्राप्त मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए। न तो शक्रस्त्वया दत्तम त्रैलोक्यम अपि कामये, हे इंद्र आपके द्वारा दिया हुआ तीनों लोकों का राज्य मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान शंकर जो बना दें, जैसा रख दें, जैसा रहने को कहें, जो दें वो लेने को तैयार हूं, क्योंकि उपमन्यु जी कैसे भक्त है? मत पराह। और बाद में तो महाराज जो नंद ऐरावत बना था वो नंदी, वज्र था, त्रिशूल, अरे महाराज शिवजी प्रकट हो जाते हैं। उनके अनन्य, इसे कहते हैं मत पराह, लेना देना केवल अपने परमात्मा से, ये मत परा भक्ति है। वरण किया है तो केवल एक का। अच्छा विचार करिए, क्या एक नारी, एक महिला, एक कन्या क्या दो पतियों का एक साथ वरण कर लेगी? क्या नहीं हो सकता है, एक का। इसलिए दुनिया भर का व्यभिचार हमको नहीं करना है। जाना मुझे एक जगह है, वहीं से नापतोल होती रहती है, और कुछ साधना पथ में गति हुई कि नहीं, मुझे इस पर चिंतन करना है। इष्ट की ओर मेरी गति हुई कि नहीं, मुझे इस पर चिंतन करना है। इसलिए भगवान है मेरे गति, मेरे भर्ता। आप लोग 9वें अध्याय पढ़ चुके हैं ना? 9वें अध्याय में भगवान ने क्या सुंदर सुंदर नाम बताए 18वें श्लोक में 9वें अध्याय की। गतिर, भर्ता, प्रभु, साक्षी, क्या नाम रखा है महाराज, प्यारे प्यारे नाम है। गति है, दूसरा नाम है भर्ता, तीसरा नाम है प्रभु, फिर साक्षी, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमप्ययम्। तो इसका मतलब है मत परा का अर्थ है हमारे वर्ण में पूर्ण विशुद्धि है। मैं जगत परा नहीं, धन परा नहीं, मत परा। भगवान कहते मेरे परायण है, मुझे पाना चाहते हैं। याद रखना सज्जनों, यह निश्चित है। मत परा शब्द का एक और अर्थ बताऊं, यह निश्चित है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, तो जानते हैं। ये परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भाव दे रहा हूं मैं। मत पर का उन्होंने बहुत अच्छा अर्थ किया है। मत पर का एक अर्थ है अहमेव परो एसाम इति मत परा। देखो ये उनका भाव मैं सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? जिनकी दृष्टि में परम तत्व मैं ही हूं, ऐसा सोचने वाला भक्त मत परा। मतलब अहमेव परो एसाम, मैं ही श्रेष्ठ हूं। क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं 11वां अध्याय में, न तत्समोस्त्य भेदिकः कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। ये उनका भाव है। भगवान के विश्वास पर, भगवान के बल पर जिसका जीवन है, क्योंकि वो श्रेष्ठ परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ की शरण ले रहा हूं, ये भाव ले रखता है। और मत पर भगवान के भरोसे बैठे, उसके अंदर जो श्वास लेता है, भीतर जो श्वास लेता है और छोड़ता है, सज्जनों याद रखना, उसमें भी मत पर जो भक्त है उसमें अपना कर्तृत्व नहीं रखता है, कर्तापन नहीं रखता है। श्वास के लेने, उसमें छोड़ने में भी कर्तापन वो नहीं रखता है। मैं प्राणायाम कर लूं तो श्वास रुक जाएगी, पूरक हो जाएगा, कुंभक हो जाएगा, रेचक हो जाएगा। नहीं बाबा, सांस आए चाहे सांस जाए, कोई मतलब नहीं। हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, उसका नाम है मत परा।
परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छा अर्थ किया है, ये भी मैं आपको सुना दूं। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण साकार उपासक को, सगुण साकार जो उपासक है वो स्वयं को भगवान का यंत्र समझे, वो मत परा है। समझ रहे हैं ना? अब जैसे कोई आपका यंत्र है, आप उसका यूज करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से स्वयं को भगवान का यंत्र समझने को तो ये तैयार है, वो मत परा है। मतलब यह शक्ति, यह दिव्य स्वरूप है मत पराहा। यह भक्ति की साधना का दूसरा रूप है। पहला क्या था? सर्व कर्म समर्पण। दूसरा मत परा, मतलब भगवान के परायण, लक्ष्य परमात्मा ही है। ये दो भाव आ गए। तीसरा अब पकड़ लेना, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा प्यारा मंत्र है। अनन्ये नैव योगेन, श्लोक भी देखते रहिए। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, यहां तक हो गया मत परा, परमात्मा लक्ष्य है। और जो तीसरी बात आ गई, अनन्ये नैव योगेन, मतलब जीवन में किसी और आश्रय में मन टिकता ही नहीं है। लक्ष्य तो है भगवान, और मन कहाँ टिकेगा? उसी में टिकेगा, परमात्मा ही आश्रय है। अनन्य योग मतलब यह है, अनन्येन योगेन। भगवान भाष्यकार ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा है। अनन्य शब्द का अर्थ क्या लिखा है? अनन्येन एव अविद्यमानम अन्यत आलम्बनम। देखिए, अनन्य शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार बदल भी जाता है। देखिए, जब जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब गीता के 11वें अध्याय में जो अनन्या भक्त्या की चर्चा आई ना, 11वें अध्याय के अंत में 54वें श्लोक में, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, वहां अनन्या का अर्थ क्या किया था? वहां उन्होंने अनन्य शब्द का अर्थ किया था भगवान वासुदेव के अलावा कोई न दिखे, ये उन्होंने अर्थ किया था। यहां क्या अर्थ कर रहे हैं? बड़ा गजब का, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं लठ गाड़ना। लठ गाड़ दिया महाराज, ऐसे सब भाव दिया जगत गुरु शंकराचार्य ने। अविद्यमानम अन्यत आलंबनम विश्वरूपम देवम आत्मानम मुक्त्वा यस्य स अनन्यः, ये अपने भाष्य में लिखते हैं। मतलब सोपाधिक परमात्मा, सगुण साकार जो परमात्मा है वो अंतर्यामी है हमारा। उस अंतर्यामी भगवान को छोड़कर भक्त की दृष्टि में कोई आलंबन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। अगर होगा तो उसमें उसका मन टिकेगा नहीं। वही परमात्मा है जिसका आश्रय है, उसका नाम है अनन्य। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा जो भक्त पांव कहां रखेगा? दलदली वाली जमीन में नहीं रखेगा, जहां दलदल हुआ नहीं रखेगा, मजबूत जगह पे रखेगा। इसलिए और नारद भक्ति सूत्र वाली परिभाषा यहां आ जाएगी। फिर आप लोगों ने पढ़ा ना नारद भक्ति सूत्र की परिभाषा, मैं कई बार संकेत कर चुका हूं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्यों के आश्रय को त्याग कर रखा है। अनन्येन एव योगेन, अन्य आश्रयों का त्याग ही अनन्यता है। अनन्ये नैव योगेन, यहां योग शब्द का अर्थ क्या है? कई ग्रंथ पढ़ने को अवसर मिलता है ना, तो मैं देखता हूं कई लोगों ने लिखा, कई आचार्यों ने लिखा योग शब्द का अर्थ भक्ति योग, किसी ने कहा नहीं दूसरा है, साधना है। लेकिन मुझे शंकराचार्य भगवान का यह अर्थ बहुत युक्ति संगत लगा और मैं वही आपके सामने रखना चाहूंगा। भाष्यकार क्या कहते हैं? योगेन शब्द का अर्थ किया है समाधिना, समाधि से। मतलब अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग से मतलब समाधि से। कैसी समाधि? मतलब मन इस बात में समाहित हो गया है। समाधि ना मतलब ये अर्थ मत लगा लेना है, समाधि का अर्थ है
कि पीठ की हड्डी सीधी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, नाक पकड़ लो, प्राणायाम करो, पहले श्वास को खींचो, पूरक करो, फिर रोको, कुंभक करो, फिर छोड़ो, रेचक करो, ऐसी समाधि नहीं है यहाँ। समाधि ना मतलब क्या है? सम्यक रूपेण आहितम मन इति समाधि। मतलब इस आश्रय में बुद्धि में कोई विचलन नहीं है, बुद्धि चलायमान नहीं है। भगवान का आश्रय ले लिया, बुद्धि में चलायमान नहीं है। याद रखना सज्जनों, आश्रय बदलते रहने वाले को भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्ति में आश्रय नहीं बदला जाता है। अन्याश्रय नहीं करना है, अनन्याश्रय बनना है, यही भक्ति है। तो कितने हो गए? पहला सूत्र आया सर्वकर्म समर्पण। मैं बहुत ध्यान से समझना, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। पहला सूत्र आया सर्वकर्म समर्पण। दूसरा सूत्र आया मतपरा, मतलब भगवानी लक्ष्य है। भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की तृप्ति को देखते हुए वो साधक कर्म करता है। वो क्या समझता है? भगवानी मेरे लक्ष्य है, भगवानी मेरे गति है, उन्हीं की नजदीकी चाहिए, उन्हीं में मैं कब समा जाऊंगा, इस इच्छा को बनाए रखता है, इसलिए मत पराह। तीसरा क्या आया था? अनन्ये नैव योगेन। फिर आश्रय के रूप में कोई और नहीं, केवल परमात्मा ही मेरे चित्त को भरोसा देते हैं। अनन्ये न एव योगेन, ये तीन घट गए। फिर बहुत ध्यान से समझना, ये तीन घट गए। क्या क्या किया? सर्वकर्म समर्पण घट गया, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य हो गया। दूसरा घट गया परमात्मा ही लक्ष्य हो गए, मत्परा। तीसरा घट गया अनन्ये नैव योगेन, परमात्मा ही जीवन के एकमात्र आश्रय हो गए। ये तीनों चीज जब पारमार्थिक न हो सज्जनों, तो क्या होगा जानते हैं? हम इधर उधर भटक जाएंगे। फिर तीनों परमार्थिक होना चाहिए। ये कैसे? इसको थोड़ा सा और गंभीरता से ध्यान देना। जैसे सर्व कर्म समर्पण की बात भगवान ने कही, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये तो सर्वाणि कर्माणि। देखिए, कर्म यदि मैं अहंकार के लिए करूं तो कर्ता भाव बैठेगा कि नहीं? आप देखते जाइए जरा, कर्ता भाव आ जाएगा। कर्म फल पर हमारी दृष्टि चली जाएगी, कर्म फल पर दृष्टि जाएगी। और याद रखना, कर्म की साधना करते समय साधक को चिंता बढ़ेगी। क्यों? चिंता कब होती है कर्म में? याद रखना, जब कर्म पर दृष्टि न होकर कर्म फल पर दृष्टि जाए तो कर्म करते समय भी चिंता मन में बनी रहेगी। और चिंता बनेगी, इस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं जीवन में रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण की वृद्धि होगी। और याद रखना, रजोगुण बढ़ेगा ना तो कहीं ना कहीं हिंसा भी बढ़ेगी। मैं केवल शारीरिक हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, रजोगुण हिंसा को उत्पन्न करता है। और याद रखना सज्जनों, मतलब फिर जो कर्म के क्षेत्र में आने वाले जो भी संभावित दोष है वो सब आपके जीवन में आएंगे। और तब क्या होगा? याद रखना, इन सब बातों के कारण, क्योंकि हमारा कर्म ही अहंकार के लिए हुआ था, तो आपका चित्त क्या भगवान में समाहित हो पाएगा? कि चित्त कहां चला जाएगा? सोचिए जरा। मय्यावेशित चेतसाम हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फल की चिंता में था हमारा मन, अहंकार के पोषण में था हमारा मन, तो साधना की चिंता में, साधनों की चिंता में रहने लगा। फिर वहां मय्यावेशित शब्द घटने वाला नहीं है। अगर हमें कर्म को परमात्मा की तरफ नहीं मोड़ा हमने,
तो उस साधक के लिए मैयावेशित कहना युक्ति संगत नहीं होगा और मैयावेशित हो भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, जो मत परा की बात कहूं, इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूं। मैया पहले तो ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा में मैंने बता दिया, क्योंकि भगवान को नहीं करेंगे, अहंकार के पोषण के लिए करेंगे तो फिर मैयावेशित चेतसा नहीं बनेंगे। तो पहले वाले के साइड इफेक्ट यह है। तो मत परा का साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर मेरे वर्ण में दोष है, मैंने जिसको स्वीकार किया हो वर्ण में दोष है, तो मत परा की जगह क्या होगा? कहीं चीज पड़ी होगी, मैं उसी के लिए काम करूंगा, फिर कहीं अन्यों के लिए काम करूंगा, प्रभु के लिए मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वर्ण में दोष है। परमात्मा क्या होगा उस समय? बुरा मत मानना, परमात्मा अधिक से अधिक साधन बन जाएगा, फिर साध्य नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? साधन बन जाएगा। हम कहेंगे भगवान का भजन करेंगे, किस लिए करेंगे? बोले जगत को पाने के लिए। आप देखिए यहाँ, तो भजन किस लिए कर रहे हैं? हम संसार के लिए कर रहे हैं। तो आपने संसार को तो बना दिया लक्ष्य और भगवान को बना दिया साधन, है कि नहीं? जरा सोचिए। तो ये जो दूसरा मत परा है, इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है, यदि मत परा नहीं होगा तो ये हो सकता है। जैसे कहा जाएगा ना, दवाई खाओ, यदि इस औषधि को नहीं खाओगे तो क्या होगा? इस प्रकार के रोग हो जाएंगे। मत परा नहीं बनेगा भक्त, तो याद रखना, उसके जीवन में परमात्मा लक्ष्य न बनकर परमात्मा एक साधन बन जाएगा। तो मैयावेशित चेतसा वहां भी नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, अनन्य नैव योगेन, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहते हैं आलंबन जीवन में किसी और का है, तो साधक के जीवन में सबसे डेंजर वाली बात है ये। किसी और का आलंबन लेना पड़े तो साधक मृत्यु समझता है। आलंबन किसी और को ले रखा है, धारण किसी और को कर रखा है। आप जरा सोचिएगा, फिर मन कहां जाएगा आपका? जिसका आपने आलंबन लिया है, अगर धन में आलंबन है तो आश्रय है, तो कहां टिकेगा आपका मन? हमारा मन धन में टिकेगा। यदि शस्त्र में आलंबन है तो कहां टिकेगा मन? शस्त्र में टिकेगा। लोगों में यदि लोगों का आलंबन लिया है तो हमारा मन लोगों में टिकेगा। याद रखना, फिर आप सोचेंगे टिकाएंगे, लोगों में आलंबन लिया और जो है आप मैयावेशित चेतसाम बन जाएंगे। तो मैयावेशित चेतसाम बनने के लिए भक्तों में आने चाहिए, नहीं आएंगे तो ये 3 प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सज्जनों, तो क्या क्या हुआ? पहला तो आया कर्म संन्यास, दूसरा आया भगवानी लक्ष्य बने, तीसरा आया कि भगवान का ही पूर्ण आश्रय हो, अनन्य भाव से, अन्यों का आश्रय न हो। अगर ये तीनों को आपने अर्जित कर लिया तो चौथी चीज आपके जीवन में उतर आएगी। मतलब सीधी सी बात कहूं, ये 3 सीढ़ियां आप चढ़ लो। भक्ति की बड़ी महिमामयी बात भगवान कह रहे हैं। ये 3 सीढ़ियों को आपको चढ़ना ही होगा। सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये वाली सीढ़ी चढ़ो, फिर मत परा बनो, फिर अनन्य नैव योगेन, यहां तक पहुंचो। फिर चौथी बात आ जाएगी, उसका नाम है ध्यायंत। बड़ा प्यारा सूत्र है। ध्यान की दिशा क्या होगी फिर आपकी? देखो, भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, मतलब अंडरलाइन करने जैसा सूत्र है। भगवान ने क्या कहा? माम ध्यायंत। ध्यायंत के साथ क्या लगाया? माम। माम शब्द को पकड़ना। माम मतलब मेरा ही ध्यान करेगा वो। अब यदि ये 3 घट गया तो आप ध्यान किसका करेंगे भाई?
इसलिए भगवान कहते 3 नहीं होंगे तो मैं कह सकता था किसी और का ध्यान करेगा। यदि जिस भक्त में तीनों सद्गुण आ गए वो भक्त करेगा ध्यान माम, मेरा ही ध्यान करेगा। और याद रखना सज्जनों, माम शब्द पकड़ के रखना, हमारा ध्यान कहीं अन्यत्र न जाए। ध्यान शब्द ये संस्कृत में सत्री प्रत्ययांत है, ये बहुवचन है। जैसे ये ध्यायन्तः, माम ध्यायन्त उपासते, फिर मेरा ही ध्यान करता हुआ वो उपासना करता है। इसलिए सत्री प्रत्ययांत जो शब्द है ना व्याकरण में, वो निरंतरता का बोधक होता है, वो निरंतर मेरा ध्यान करता है। अच्छा आप जरा सोचिए, निरंतर ध्यान आपका लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग प्राय तो यही शिकायत करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लगता कहीं, विशेष करके भगवान में। अन्यत्र भले लगता होगा, हम लोग कहते हैं महाराज पैसों में तो लगता है, परिवार में लगता है, लेकिन लगता कहाँ नहीं? बोले भगवान में। लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर गोविंद सूत्र दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उपासना को परिपक्व बनाना है ध्यान लगाने के लिए, तो आपको 3 सूत्रों को पार करना है, तो आपका परिपक्व मतलब उपासना जीवन में परिपक्व हो जाएगा। 3 साधन पीछे से आए हैं, उन तीनों साधनों को जोड़ दीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, तो चौथा साधन क्या बनेगा? ध्यान बनेगा। कैसा ध्यान? किस प्रकार का ध्यान बता रहे भगवान यहां? इसको थोड़ा समझना, ध्यान शब्द पर। ध्यायन्तः, जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान करती है, जैसे नायक नायिका का ध्यान करता है, जैसे लोभी धन का ध्यान करता है, जैसे कामी स्त्री का ध्यान करता है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप समझ में आ जाएगा अभी। यहां ध्यान का तात्पर्य क्या है? कोई मुद्रा बना के ध्यान नहीं करता है, और योग दर्शन वाला ध्यान भी नहीं है यहां कि 7वीं भूमिका में जाए। आप जानते हो ना ध्यान कहाँ है योग दर्शन में? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। 8वीं भूमिका में समाधि है, 7वीं भूमिका में क्या है? ध्यान। तो यहां यम नियम वाला ध्यान नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करके प्राणायाम करने वाला ध्यान नहीं। आजकल तो मत पूछो महाराज, ऐसे मेडिटेशन चल पड़ा, मेडिटेशन की दुकान खुल गए। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे आ गए, बोले आंख बंद करके तुमको प्रकाश दिखाई देंगे, प्रकाश दिखा देंगे हम। थोड़ा आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे महाराज लोगों से बचो। हमारे कन्हैया क्या बढ़िया बात करें, माम ध्यान करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। यहां ध्यान करना वाला नहीं। अच्छा आपको एक बात बताऊं, लोभी आदमी जब धन का ध्यान करता है तो पद्मासन लगाता है कि सुखासन लगाता है? आप ही बताइए, जरा विचार करिए। कामी व्यक्ति जब नारी का ध्यान करता है, शीर्षासन में करता है कि वज्रासन में करता है? आप सोचिएगा जरा। इसलिए तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा रामचरितमानस के उत्तरकांड में, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी ताम, तिमिर गुणाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। वहां सहज ध्यान है, लेकिन केवल एक कमी है वहां। कामी नारी का ध्यान करता रहेगा, लोभी धन का ध्यान करता रहेगा, लेकिन एक कमी है। वो क्या कमी है जानते हैं? उस ध्यान में निरंतरता नहीं। वहां ध्यायंत नहीं बनेगा। ध्यान कर सकता है लेकिन ध्यायंत नहीं है। ध्यान तो करेगा, बिना प्रयास के करेगा, कोशिश नहीं करना पड़ता उसको ध्यान लगाने के लिए। लेकिन यहां बड़ा सुंदर सूत्र दिया, हे प्रभु हमारा आप में ऐसा ही ध्यान लगे, लेकिन क्या हो उसमें? तिमिर गुणाथ निरंतर, निरंतर ध्यान लगे। समझ रहे ना बात को?
इसलिए माम ध्यायन्त, यह है ध्यान। और सज्जनों, ये किसी योग दर्शन का ध्यान नहीं है, ये भक्ति का ध्यान है। मतलब जब मन मस्ती से सदा परमात्मा की ओर बहता हो, परमात्मा की ओर बहता रहता हो, तब भगवान कहते, हे भक्ता, मैं खुश हो गया तुझसे, क्योंकि 4 साधन तुम में आ गए, तो तुम ऐसे दिव्यात्मा बन गए, तो मैं अब पंडित बन के तुम्हारा नामकरण करने आ रहा हूं। समझ रहे हैं ना? ये 4 साधन बड़े प्यारे साधन हैं महाराज, भक्ति के लिए तो गजब के हैं। सर्वकर्म संन्यास, परमात्मा को लक्ष्य समझना, परमात्मा के आश्रय में रहना और निरंतर परमात्मा का ध्यान करना न पड़े, होने लग जाए। तो भगवान कहते हैं तब उस भक्त का मैं एक नामकरण करने आता हूं। पंडित जी को बुलाते हैं नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए। हमारे ठाकुर जी पंडित बन के आ रहे हैं नामकरण करने। आप लक्ष्मी जी ने पूछा क्या करने जा रहे हो? बोले मैं अपने भक्त का नामकरण करने जा रहा हूं। क्या नाम रखेंगे? बोले ऐसे 4 दिव्य गुण उसके जीवन में है, उस भक्त का नाम होगा मय्यावेशित चेतसः। क्यों ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं सरकार आप? क्योंकि उसका चित्त मुझे कभी छोड़ता ही नहीं है। गोपियां रास पंचाध्याय में बहुत सुंदर भाव देती है। अभी ये प्रकरण तो रास पंचाध्याय का भाव, ये श्लोक बोलूंगा तो बहुत सारे भाव आ जाएंगे, इसलिए गोपियां केवल श्लोक ही सुना देता हूं। चित्तम सुखेन भवता प्रणीतम गृहेषु या निर्विशत्युतकरा वपि गृह्य कृत्ते पादो पदम न चलतस्तव पाद मूलात् याम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियां कहते श्याम सुंदर, अब तो तुमसे छोड़कर हमारा चित्त घर में जाएगा ही नहीं, जाता ही नहीं, क्योंकि जब जहां बैठते हैं तुम ही याद आते हो, तुम्हारी याद आनी रहती है, एक क्षण भी तुम्हारे ध्यान से मन हटता ही नहीं है। ये ध्यायन्त। तो मय्यावेशित चेतसा, नाम तो रख दिया प्रभु आपने। लक्ष्मी जी ने पूछा होगा भगवान को, प्रभु नाम रखने से काम थोड़ी बनेगा, कभी कभी तो नाम तो रख देते हैं लेकिन छुट्टी। बोले नहीं, नाम रखा है तो उसके लिए कुछ करूंगा भी मैं। अच्छा महाराज, नाम रख दिया तो करेंगे क्या? बोले मैं उसको ऐसे खींचूंगा। भगवान खींचने को तैयार हो रहे, सावधानी से देखो, मैं खींचूंगा। कहां से खींचेंगे? और श्लोक याद रखना, दोनों श्लोक का इसलिए मैंने एक साथ किया। क्या करें ठाकुर जी? कहते हैं मय्यावेशित चेतसाम तेसाम अहम समुद्धरता भवामी न चिरात। हे अर्जुन, क्या कर रहा हूं मैं खींचूंगा। कैसे? कहां से खींचेंगे? मृत्यु संसार सागरात। देखो, भगवान ने कहा मृत्यु संसार के सागर से मैं इसको खींचूंगा। सज्जनों, ठाकुर जी ने गजब का वादा किया है। यदि भगवान की वाणी पर आपको भरोसा है, इन 4 साधनों को पकड़ के बैठिए। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो मुझ में जिनका चित्त आवेशित है, मैं उसको खींचता हूं, उद्धार करता हूं। भगवान ने वादा किया है। मैं कहूं वादा ही न कहूं, एक और शब्द जोड़ दूं, भगवान ने अपना स्वभाव बता दिया। मेरा स्वभाव ऐसा है। महाराज खींचते हैं आप? बोले जी अवश्य खींचता हूं। समुद्धरता भवामी, आप समुद्धरता बनते हैं? भगवान ने कहा अवश्य बनता हूं। क्या मतलब हुआ? अरे भैया, मैं कैसे तुम्हारा उद्धार करता हूं देख तो लो। क्योंकि उस भक्त ने परमात्मा को रिझाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, केवल प्रभु रिझ जाए, परमात्मा के प्रतिकूल मैं कभी न चलूं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उस भक्त के को दोषों से निकालते हैं। कैसे दोषों से निकालते हैं? याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कभी उस भक्त के मुंह से झूठ निकल आया, झूठ बोल दिया उस भक्त ने, तो भगवान कहते हैं मैं तुमको वहां से निकालता हूं। कैसे निकालते हैं?
तो आपको ग्लानि हो जाएगी। आपने झूठ बोला ना, भीतर से भीतर आपको ग्लानि हो, अरे मैंने झूठ बोला, छोटी सी बात के लिए असत्य भाषण किया। ये जो ग्लानि हो रही ना आपको, एक ग्लानि भगवान उद्धार कर रहे हैं आपका। यही समुद्धरता है। आपके मन में ग्लानि पैदा कर दी ठाकुर जी ने, एक कृपा है भगवान की, यह उद्धार है ठाकुर जी का। जीव को भगवान अपनी ओर इसी तरह से खींचते हैं। भगवान कहते, अरे भैया तो मेरी भक्ति करता है और झूठ बोलता है। जहां मन में आया भक्त के मैं करता हूं, तो मानो भगवान एक तरह से भीतर से पिटाई कर देते हैं उसकी। कैसे करते हैं ठाकुर जी? भगवान कहते हैं, अरे भाई तू करता क्यों बन बैठा है, क्रेडिट क्यों लेता है? सारे साधनों की व्यवस्था किसने कर दी? सारी साधनों की व्यवस्था हमने की। तो भगवान कर्तृत्व से निकालते हैं, इसी का कर्तृत्व से उद्धार करते हैं, व्यवहार से उद्धार करते हैं। कौन निकाल रहा है? हमारा परमात्मा निकालता है। कौन सा परमात्मा? शंकराचार्य भगवान कहते अंतर्यामी भगवान भीतर बैठे हैं ना, वो अंतर्यामी हमको कर्तापन से दूर रख रहे हैं, झूठ बोलने से ग्लानि पैदा कर रहे हैं। बाहर वाला कोई नहीं है, ये भीतर बैठे हैं। बाहर वाले से तो हम चतुराई से बच भी जाते हैं, बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? भगवान ने ये तो कर लो काम, मंदिर थोड़ी ना है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, कोई मंदिर में गया, भैया वो क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं भैया, बाहर निकलने दो ना, मंदिर में थोड़ी ना झूठ बोलूंगा मैं। तो आप समझ रहे होंगे, मंदिर में नहीं बोलेगा, मंदिर से निकलते ही बोल लेगा। तो बाहर वाले ईश्वर से तो बच भी जाओगे, चतुराई से अपने आप को बचा भी लोगे। शंकराचार्य भगवान कहते उसका ईश्वर अंतर्यामी रूप से बैठा है, वो ग्लानि पैदा कर रहा है। भीतर बैठा हुआ परमात्मा, उससे बच पाना मुश्किल है। तो भगवान क्या करते हैं उद्धार करने के लिए? कर्ता बनने नहीं देते, झूठ बोलने नहीं देते, अभिमान करने नहीं देते। ये झूठ, कर्तापन, ये अभिमान, यही तो मृत्यु संसार है, यही मृत्यु संसार का सागर है। भगवान वहीं से उसको खींचते हैं। अच्छा महाराज, खींच कर क्या करते हैं? भगवान उसको प्यार देते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान कहते जब वहाँ प्रेम देते हैं, वहाँ से निकालकर जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति चिपकता है। उसी चिपकने को कहते भगवान मैया वेशित चेतसः, उसी चिपकने का नाम है। इसलिए मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मैं गीता के कुछ सूत्र देख रहा था, कुछ ग्रंथ को पढ़ रहा था इंटरनेट में भी। तो एक मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, किसी लेखक का नाम नहीं लूँगा, जो इस श्लोक की व्याख्या में एक चित्र बनाया हुआ था। वो चित्र क्या था? एक भक्त जो है समुद्र में डूब रहा था, सागर में। ऊपर से भगवान आ रहे हैं नाव लेके, रस्सी दे रहे हैं, उस रस्सी मानो उसके गले में लगा हुआ है और ऊपर से भगवान खींच रहे हैं। ये मृत्यु संसार के सागर से भगवान खींच रहे हैं। मैं ये चित्र वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये तुम्हें रस्सी फेंक दिया और तुम उस रस्सी से भगवान ऊपर खींच रहे हो, नहीं। भगवान अंतर में बैठकर इन दुर्गुणों से बचाकर उद्धार कर रहे हैं। भगवान ये उद्धार करना है, रस्सी फेंक कर उद्धार ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, भीतर वाला है उद्धार कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं भगवान? ये विकारी भाव से आपको निर्विकार बना रहे हैं, निर्गुणी से सद्गुणी बना रहे हैं। यह हमारा परमात्मा ही कर रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह साधन से नहीं, भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं, खींचते हैं। समुद्धरता भवामी, बाहर संयोग बनाते हैं और भीतर से सफाई करते हैं। समझ रहे हैं ना? यही दोनों काम कर रहे हैं। बाहर इस प्रकार का संयोग बना देते हैं, कभी पुत्र के माध्यम से भजन करने के लग जाता है व्यक्ति, कभी पत्नी के माध्यम से भजन करने लग जाता है। ये होता है। मीरा
परिवार के माध्यम, भजन तो किसी भी बहाने से कर लो। तुकाराम कहते पत्नी ने भजन करा दिया, एकनाथ जी कहते हैं पत्नी ऐसी मिली भजन करने लगा। तो बाहर इस प्रकार के संयोग बनाते हैं और भीतर सफाई कर देते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा सज्जनों, ये बड़ा दिव्य है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा बन जाता है, ये 4 गुण आ जाते, मैं उसका उद्धार करता हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, किसी को ईश्वर की निगरानी में नहीं रहना है। अंतिम बात, अभी समय भी संकेत कर रहा है, किसी को परमात्मा की निगरानी में नहीं रहना है तो कृपया 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 और 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक तो देखे ही नहीं। 6ठा और 7वां भूल कर भी न देखे, क्योंकि भगवान ऐसे उसको खींचेंगे अपनी ओर। ये 4 सोपान आपने चढ़ लिया, 5वें में गोविंद मिलते हैं उद्धार करने के लिए। इसलिए मैंने विचार किया इन दोनों श्लोकों को एक साथ ले लें। मैं ये तु सर्वाणि कर्माणि और दोनों 7वां, तो मैं इन दोनों श्लोकों के आधार पे कह सकता हूँ, ये जो 4 साधन है कौन कौन से? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। पहला सर्व कर्म समर्पण, फिर दोहरा रहा हूँ अंत में। दूसरा मत्परा, भगवान के परायण होना, मतलब परमात्मा ही लक्ष्य बनना। तीसरा अनन्येनैव योगेन, परमात्मा को छोड़ के अन्य का आश्रय का त्याग करना, केवल भगवान ही आश्रय बने। और चौथी बात बताया ध्यायन्तः, ध्यान होने लग जाए, निरंतर परमात्मा से तार जुड़े। इस प्रकार की जो उपासना करता है वो है मय्यावेशित चेतसाम। ऐसा जो भक्त है उसका चित्त मुझ में है, मैंने उसका नामकरण किया है, उसका चित्त मुझ में लगा, इसलिए वो कौन है? मय्यावेशित चेतसा। ऐसे भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत शीघ्र, नचिरात, देरी नहीं करता, मैं उद्धार करता हूँ। उद्धार करने का मतलब है आपको सही उद्धार का मतलब मृत्यु मत समझ लेना। यहाँ उद्धार का मतलब है आपको दुर्गुणों से बचाते हैं, अहंकार से बचाते हैं, कर्तापन से बचाते हैं और अपने दिव्य प्रेममय रसमय दिव्य भाव को परमात्मा प्रदान करते हैं। ये दोनों श्लोक बड़े महत्व के हैं, तो हमने इन दोनों श्लोकों को एक साथ देखा है, 6ठा और 7वां श्लोक। अब इसका आप लोग खूब मनन करिए, 4 सोपान हमारे जीवन में उतरे, इस भाव से आप लोग चिंतन करते रहिए। अब आज की चर्चा को यहाँ मैं विराम दे रहा हूँ।